हेलो एवरीवन। तो आज आप पढ़ोगे विस्तास बुक से लेसन 5 शुड विजार्ड हिट मम्मी। बिफोर यू रीड स्टार्ट करते हैं। हियर इज अ स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड एंड द डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चंस ही रेजेस ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर। एक छोटे बच्चे के दुनिया को देखने के नजरिए के बारे में एक स्टोरी है और इसमें वो हार्ड मोरल क्वेश्चंस पूछता है अपने फादर से, जो उसके फादर उसको कहानी सुनाते हैं। ठीक है, स्टोरी जब सुना रहे होते हैं तो उसी टाइम वो जो बच्ची है वो अपने फादर से बहुत सारी क्वेश्चंस पूछने लग जाती है। वो बहुत ज्यादा हार्ड डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत कठिन होते हैं। इन द इवनिंग एंड for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. रोज शाम को और सैटरडे को दोपहर बाद की नींद के लिए, नैप्स मीन्स होता है शॉर्ट स्लीप्स, छोटी नींद, तो दोपहर बाद की नींद के लिए जैक अपनी बेटी को अपने दिमाग से गढ़कर एक कहानी सुनाता था आउट ऑफ हिज हेड। दिस कस्टम, कस्टम मीन्स होता है जैसे कि ट्रेडिशन हो गया, आपका रिवाज। ठीक है, तो दिस कस्टम बिगिन व्हेन शी वाज 2, और ये जो रिवाज था तब से पड़ गया था जब जो 2 साल की थी। Was itself now nearly 2 years old and his head felt empty. और अब ये रिवाज लगभग 2 साल पुराना हो गया था। जो कस्टम था उनका कहानी सुनाने वाला, वो अब 2 साल पुराना हो गया था क्योंकि वो 4 साल की हो चुकी थी। और जैक का जो हेड था वो पूरी तरह से एम्प्टी सा लगता था, जैसे कि अब खाली हो गया था, क्योंकि ईच न्यू स्टोरी वाज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल। उसकी जो हर नई कहानी होती थी उसमें मतलब थोड़ा सा ही चेंजिंग होता था और कुछ नहीं, क्योंकि अ स्मॉल क्रिएचर, उसमें एक छोटा सा क्रिएचर होता था, एक छोटा सा जीव, यूजुअली नेम्ड रोजर, उसका नाम रोजर होता था, या तो रोजर फेस, रोजर स्क्वायर, रोजर चिपमंक, ये करेक्टर रहते थे उसकी स्टोरी में। हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल, और उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी और उसे लेकर वो वाइज आउल, बूढ़े बुद्धिमान उल्लू के पास जाता। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, और जो आउल था वो उसको जादूगर के पास जाने को कहता था। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, और जो मैजिशियन था, विजार्ड मीन्स होता है मैजिशियन, जो जादूगर था वो कोई जादू करता जिससे उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती। डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड, पर वो जो मैजिशियन था उससे बहुत सारी पेनीज की डिमांड करता जो कि रोजर के पास नहीं होते थे। बट इन द सेम ब्रीथ डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, लेकिन साथ ही वो जो बिजार था, ठीक है, जो मैजिशियन था, वो उस क्रिएचर को, जैसे रोजर चिपमंक या रोजर स्क्वायरल, उसको मतलब एक जगह बता देता था जहां से उसे एक्स्ट्रा मतलब पेनीज मिल जाए। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा पेनीज है वो फाइंड आउट कर ले वहां से, और फिर वो क्या करता था, वो विजार्ड को पे कर देता था। देन रोजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स, फिर रोजर इतना खुश हो जाता था कि वो दूसरे जो भी क्रिएचर होते थे उनके साथ खेलता रहता था। एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हर हियर द ट्रेन विजल, और फिर वो क्या करता था कि अपनी जो उसकी माँ थी उसके पास घर पहुंच जाता था और बिल्कुल उसी समय पर पहुंचता था। ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन, जब उसके पापा गाड़ी की मतलब जब उसको उसकी गाड़ी की विजल सुनाई आती थी, ट्रेन की जब विजल बजती थी ना, सीटी सुनाई आती थी, तो वो अपने घर पे अपनी माँ के पास पहुंच जाता था, क्योंकि उसके जो डैडी थे वो बोस्टन से घर आते थे उस ट्रेन से, इसलिए वो उसी टाइम पर जब विजल बजती थी तभी पहुंच जाता था। जैक डिस्क्राइब देयर सपर एंड द स्टोरी वॉज ओवर। फिर जो जैक है वो अपने सपर मीन्स होता है जैसे रात का खाना, डिनर, तो जैक क्या करता था, फिर रात के खाने की तैयारी में लग जाता था या उसके बारे में बताना शुरू कर देता था। एंड द स्टोरी वॉज ओवर, और फिर जो स्टोरी थी वो खत्म हो जाती थी। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे, लेकिन ये जो काम चल रहा था ना कंटिन्यू के, उसको मतलब एक स्टोरी क्रिएट करनी है फिर स्टोरी सुनानी है, तो ये फैटिगिंग वाला था। फैटिगिंग मीन्स होता है टायरिंग, एकदम थकाने वाला हो चुका था।
हर सैटरडे को, बिकॉज जो नेवर फेल asleep, क्योंकि अब जो को नींद नहीं आती थी, उसको नींद नहीं आने लगी थी इन naps anymore, and knowing this made the right seems futile. तो फिर उसके बाद जो उसका जो कस्टम था, राइट मीन्स होता है कस्टम, ठीक है, जैसे आपको अभी बताया था कि कस्टम मीन्स ट्रेडिशन, तो यहाँ पे राइट मीन्स भी कस्टम ही है, ट्रेडिशन, ओके, जो रिवाज था। अब जो ये रिवाज था जैक का स्टोरी सुनाने वाला, वो उसको फ्यूटाइल लगने लगा था। फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस, जैसे कि जो को अब नींद नहीं आती थी। तो यहाँ पे हमने दो कैरेक्टर देखे, एक तो जो है, ठीक है, जो जैक की बेटी है, तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो सो नहीं पाती है, इसलिए उसको स्टोरी सुननी होती है। अब वो 4 साल की हो गई होती है, तो वो उसको स्टोरी बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगती है, जो स्टोरी जो भी सुनाते हैं जैक। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। The little girl, not so little anymore. The bumps her feet made under the covers were halfway down the bed, their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick. ये जो छोटी लड़की थी, अब वो इतनी छोटी भी नहीं रही। उसके पैर पलंग पर जो ऊंचाई बनाते थे, वो पलंग पर आधी दूर तक जाती थी, उस डबल बेड पर जिस पर वो उसे शनिवार की दोपहर बाद की नींद और बीमारी में सोने देते थे, क्योंकि उस बेड पर और कोई नहीं सोता था, केवल जो को ही सोने दिया जाता था। हैड एट लास्ट अरेंज हरसेल्फ, और वो लास्ट में अपने आप को उस पर बेड पर अरेंज कर लेती थी। एंड फ्रॉम द वे from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. और उसके बाद जिस तरह से मतलब एकदम से सेट्स मीन्स होता है कर्टेन, जो कर्टेन थे बंद रहते थे, उसमें से जो धूप आती थी, सनलाइट शिफ्ट होती थी, ठीक है, उसके पिलो की तरफ भी, जहां पर वो अपना सर रखती थी, उसका फैट फेस होता था, तो उस पर उसकी धूप पड़ती थी सिरहाने पर आकर, तो उसका चेहरा एकदम से चमकने लगता था, और वो मतलब किसी मैजिक से कम नहीं होता था। इट डिड नॉट सीम फैंटेस्टिक, इतना फैंटेस्टिक तो नहीं होता था, बट दैट सम मैजिक वुड अकर, ऐसा लगता था कि कोई जादू हो रहा हो। शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, और ऐसा लगता था, इन्फेंट मीन्स होता है जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, तो शिशु जो होते हैं उनके लिए बोला जाता है इन्फेंट। तो ऐसा लगता था जैसे वो दो बच्चों की नींद, दो छोटे छोटे शिशुओं की नींद मतलब खुद ही दोपहर में पूरी कर लेती थी। हर ब्रदर बॉबी वॉज 2, उसका एक भाई भी था जो कि जिसका नाम बॉबी था, वो 2 साल का था, एंड ऑलरेडी asleep विद हिज बोतल, और वो भी अपनी बोतल के साथ पहले ही सो चुका था। बोतल मतलब उसकी जो दूध की बोतल होती है उसके साथ सो चुका था। जैक आस्क्ड, अब जैक ने पूछा, हु शेल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, आज की कहानी किसके बारे में होगी। तो वो जो से पूछता है कि आज की कहानी किसके बारे में होगी, इतना कुछ बताने के बाद। रोजर, जो squeezed her eyes shut and smiled to be thinking she was thinking. अब उसने फिर से बोला, जो ने अपनी आंखें बंद कर ली, स्क्वीज्ड मीन्स होता है प्रेस्ड, दबा दी, आंखें बंद कर ली और सोचने के लिए थोड़ा सा मुस्कुराई, स्माइल किया। वो सोच रही थी, फिर उसने आंखें खोली और अपनी माँ की तरह नीली, जैसे उसकी आंखें एकदम से ब्लू हो जाती थी उसकी माँ की, तो ऐसी ही हो गई जब उसने आंखें खोली। तब उसने बोला, स्कंक, सी सैड फर्मली, उसने बहुत ही मतलब इस फर्मली मीन्स होता है दृढ़ता के साथ कहा स्कंक। स्कंक मीन्स होता है स्मॉल अमेरिकन कार्निवोरस क्रिएचर है ये, ठीक है, एक छोटा सा मांसाहारी अमेरिकन एनिमल है स्कंक। तो उसने बोला कि स्कंक के बारे में आज स्टोरी सुनूंगी मैं। अब वो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, उसके फादर, अ न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल। अब वो पहले तो सोचते हैं कि हाँ ये तो नया एनिमल है, जरूर इसने अपनी नर्सरी स्कूल में स्कंक के बारे में बात चली होगी, तो वहां से सुना होगा। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरीली स्टेयर्ड जैक टू क्रिएटिव enthusiasm. All right, he said, once upon a time, in the deep dark woods, there was a tiny little creature by the names of Roger Skunk, and he smelled very bad. अब उसने बोला कि ये तो मुझे बिल्कुल ही हैविंग अ फ्रेश हीरो, एक नया हीरो मिल गया है एक क्षण में। मोमेंटरीली, मोमेंटरीली मीन्स होता है क्षण में, ठीक है, फॉर अ मोमेंट।
क्षण के लिए। स्टर्ड, स्टर्ड मीन्स होता है मूव्ड करना, हिलाना। तो उसने उसको एकदम से, जैक को थोड़ा सा हिला दिया कि ठीक है, एकदम से जोश में भर गया जैक भी। क्रिएटिव एंथुसाइज, एंथुसाइज्म मीन्स होता है जील होना, एकदम जोश भर जाना। तो जैक के अंदर थोड़ा सा जोश आ गया कि ठीक है, मुझे तो नया एक हीरो मिल गया स्टोरी का, अब इससे स्टोरी बनाएंगे, ऑल राइट, ठीक है। ही सैड, फिर उसने कहा, वंस अपॉन अ टाइम, कि एक बार की बात है, इन द डीप डार्क वुड, एक घने जंगल में, देयर वॉज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक, कि रोजर स्कंक नाम का एक छोटा सा जीव रहता था। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उससे बहुत ही बुरी बदबू आती थी, एकदम से बहुत बुरी बदबू निकलती थी उससे। यस, जो सेड, हाँ, जो बोली कि आगे कंटिन्यू करो। ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर वुड प्ले विद हिम, उसमें से इतनी गंदी बदबू आती थी कि कोई भी जंगल का दूसरा जानवर उसके साथ नहीं खेलता था। जो लुक्ड एट हिम सोलेमली, अब जो ने उसकी ओर एकदम से ध्यान से देखा, सोलेमली मीन्स होता है सीरियसली, गंभीरता से देखा। सी हैडंट foreseen this, ये तो उसने पहले सोचा ही नहीं था। Whenever he would go out to play, Jack continued with jest, जब भी वो खेलने जाता, जो उत्साह से कहता गया, एकदम से जो के अंदर क्या हो गया, एकदम से जोश आ गया, ठीक है, क्योंकि वो एकदम से उसका रिप्लाई देने लगा, हाँ तो फिर क्या हुआ, ये क्या हुआ, जो लड़की थी उसकी, जैक की। जैक कंटिन्यू विद जेस्ट, अब जैक ने कंटिन्यू रखा अपनी बातों को कि हाँ ये हुआ वो हुआ उसकी स्टोरी में। रिमेम्बरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशन ऑफ हिज ऑन चाइल्डहुड, फिर उसको मतलब थोड़े से अपने बचपन के बारे में भी याद आया कि उसको भी ह्यूमिलेट किया जाता था। ह्यूमिलेशन मीन्स होता है इंसल्ट करना, उसका भी अपमान हुआ था बचपन में, वो भी उसको, जैक को थोड़ा सा याद आ गया उस क्षण में। ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, और दूसरे सारे छोटे छोटे जो जानवर थे वो चिल्लाते थे, चीखते थे, ओहो हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक, कि लो आ गया बदबूदार रोजर स्कंक। एंड दे वुड रन अवे, और वो सब भाग जाते थे, उसके पास बिल्कुल भी नहीं आते थे। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और रोजर स्कंक जो था वो बेचारा अकेला खड़ा रह जाता था, अकेला ही रह जाता था, क्योंकि सारे जो उसके साथ के फ्रेंड्स वगैरह होते थे वो भाग जाते थे, क्योंकि उसके ऊपर से बहुत ज्यादा बदबू आती थी। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज, और दो छोटे छोटे से छोटे मोटे आंसू उसकी आंख से गिर जाते थे। द कॉर्नर ऑफ जोज माउथ ड्रूप डाउन, अब जो का मुंह भी मतलब ऐसे लटक गया, ड्रूप्ड मीन्स होता है बैंड, ठीक है, तो उसका भी मुंह लटक गया उसको सुनकर कि उसके मतलब आंसू गिर जाते थे। एंड हर लोअर लिप वेंट फॉरवर्ड एज अ ट्रेस्ड, ट्रेस्ड मीन्स सो इन इमेजिनेशन, कल्पना में देखना, तो वो मतलब इस चीज की इमेजिनेशन करने लगी थी कि किस तरह से उसका मुंह हो जाता, तो वो भी इस तरह से अपना मुंह बनाकर बैठ गई। फॉर फिंगर्स अलोंग द साइड ऑफ हर नोज, द कोर्स ऑफ वन ऑफ रोजर स्कंक्स टीयर, और वो भी मतलब उसका भी फेस इसी तरह से बन गया था, बिल्कुल रोजर स्कंक की तरह, कि जब उसका आंसू निकलते थे, जैसे बच्चे मुंह बना लेते हैं, आंसू निकलते हैं और होठ उनके बाहर निकल आते हैं रोने के लिए, तो इस तरह से जो ने भी अपना फेस बना लिया था उसको इमेजिन करके। Won't he see the owl? She asked in a high and faintly roughened voice. क्या वो उल्लू से नहीं मिलेगा? जो थी वो पूछने लगी अपने फादर से, Won't he see the owl? क्या वो उल्लू से नहीं मिलेगा? She asked in a high and faintly roughened voice. उसने मतलब ऊंचे और कुछ भद्दी सी आवाज में उससे पूछा। तो यहाँ पे रफ एंड मीन्स होता है थोड़ी सी अजीब सी आवाज निकाल कर, ठीक है, रफ एंड वॉइस में रफली आवाज में पूछा। सिटिंग ऑन द बेड beside her, Jack felt the covers tug as her leg switched tensely. अब उसकी साइड में ही जो बैठी हुई थी, ठीक है, जैक के साइड में, तो उसने थोड़ा सा फील किया कि उसकी जो मतलब पैर है, ठीक है, जो के पैर हैं वो थोड़े से इधर उधर हुए। हर लेग स्विच टेंसली, मतलब थोड़े से इधर उधर हो रहे थे चादर से, वो अपनी टांगों को बदल रही थी, इधर उधर कर रही थी। और टेंसली, टेंसली मीन्स होता है थोड़े विद टेंशन, तनाव में आकर। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मूवमेंट, लेकिन इससे वो खुश हो गए जो जैक थे। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, क्योंकि उन्होंने उसको सच्चाई बताई थी, वो कुछ
सच्चा बता रहे थे उसको कि हाँ ऐसे होता है। समथिंग सी मस्ट नो, और ऐसा जो उसे जानना ही चाहिए था। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और इसके लिए उनके पास कोई मतलब जल्दी भी नहीं थी कि हाँ जल्दी जल्दी करें, कोई ऐसी इच्छा भी नहीं थी उनकी। बट डाउन स्टेयर अ चेयर स्क्रैप्ड एंड ही रियलाइज ही मस्ट गेट डाउन। और तभी क्या होता है कि डाउन स्टेयर मतलब नीचे से चेयर के इधर उधर होने की आवाज आती है, और वो फिर वहां से क्या करते हैं, जब थोड़ी सी आवाज आती है इधर से चेयर इधर उधर होने की, तो वो आपसे फिर एंड ही रियलाइज, फिर वो रियलाइज करते हैं कि ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर, कि उनको नीचे जाना चाहिए क्लियर की हेल्प करने, क्योंकि वो पेंट कर रही है लिविंग रूम में बूटबाग, जो कि काम चल रहा है। ठीक है, तो वो लकड़ी का सामान कुछ ऐसा पेंट कर रही थी, वुडवर्क कर रही थी, लकड़ी का सामान पेंट कर रही थी, तो इसके लिए उनको जाना चाहिए क्लियर की हेल्प करने। अब यहाँ पे देखो एक और करेक्टर आ गया, क्लियर। ठीक है, तो अब ये 4 करेक्टर्स आपके इसमें आ गए आपके। एक तो जैक हो गया जो जो का फादर है, और यहाँ पे एक क्लियर है जो कि माँ है, और यहाँ पे बॉबी भी आया था। बॉबी कौन है? जो के ब्रदर। ओके, जो का भाई कौन है? बॉबी। तो अब कंटिन्यू करते हैं। वेल, he walked along very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous wise old owl. अब वो बोलते हैं यहाँ पे कि फिर क्या हुआ उसके बाद, वो बहुत दुख के साथ चलता गया। कौन? रोजर। ठीक है, रोजर स्कंक। वो चलता गया और एक बड़े पेड़ के पास आया, और उसे पेड़ के पास मतलब पेड़ के एक हिस्से पर एक बड़ा सा बहुत वाइज ओल्ड आउल बैठा हुआ था, वो उसको मिल गया। तो वो बोलती है गुड, जो थी, जो तुरंत रिप्लाई देती है गुड, तो बहुत अच्छा हुआ, अच्छा है कि उसे आउल मिल गया। मिस्टर आउल, रोजर skunk said, all the other little animals run away from me because I smell so bad. अब वो बोलता है मिस्टर आउल से कि रोजर स्कंक जो है वो बोलता है कि सारे जितने भी अदर क्रिएचर्स हैं वो मुझसे दूर भाग जाते हैं, क्योंकि मुझ में बहुत मतलब बुरी बदबू आती है, बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है। स्मेल सो बैड, सो यू डू। वो तो आती है, जो आउल था उसने बोला कि हाँ वो तो तुमसे आ ही रही है बदबू, वेरी वेरी बैड, बहुत ज्यादा बुरी आ रही है। बट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, तो मैं क्या कर सकता हूँ ये बताइए मुझे। रोजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। रोजर स्कंक बोलकर बहुत तेज से, क्राइड वेरी हार्ड मीन्स होता है वेप्ट बिटरली, बहुत फूट फूट कर रोना। तो उसने तेज तेज से चिल्लाकर रोना शुरू कर दिया। द विजर्ड shouted and sat right up, and a little golden book spilled from the bed. अब वो विजर्ड कहकर, जादूगर जादूगर, बहुत तेज से जो चीखने लगी, इस तरह से चिल्लाकर उठकर बैठ गई एकदम से, एंड सेट राइट अप, उठकर बिल्कुल बैठ ही गई चिल्ला चिल्लाकर। एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और जो छोटी सी बुक थी बेड पर, वो गोल्डन कलर की जो बुक थी वो नीचे गिर गई। नाउ जो डैडीज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी। अब जो बोलती है, अब जो डैडी स्टोरी सुना रहा है, तो डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी। अब वो बोलते हैं डैडी कि क्या तुम डैडी को स्टोरी सुनाना चाहती हो, क्योंकि जो को तो डैडी सुना रहे हैं। फिर डैडी पूछते हैं क्या तुम, जब वो बिजर बिजर चिल्लाती है तो वो बोलते हैं डैडी कि क्या तुम डैडी को स्टोरी सुनाना चाहती हो। नो यू मी, नहीं तुम मुझे सुनाओ। जो फिर से बोल देती है नहीं आप मुझे सुनाइए। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तो डैडी बोलते हैं कि तब लेट जाओ और थोड़ा सोने की कोशिश करो। हर हैड रिलैप्स्ड ऑन टू द प्लो एंड सी सैड, आउट ऑफ योर हेड। अब जो डैडी थे वो कर मतलब वो उससे बोलते हैं कि ठीक है तो तुम लेटने की कोशिश करो, सोने की कोशिश करो, स्लीपी कंडीशन में आ जाओ। और हर हेड रिलैप्स्ड, वो क्या करती है फिर अपना हेड दोबारा से रिलैप्स कर देती है, मतलब उसी जगह रख लेती है जहां पर रखा होता है, प्लो पर पूरी तरह से सेट कर लेती है, आउट ऑफ योर हेड। एंड वेल द आउल थॉट एंड थॉट, एट लास्ट ही सेड व्हाई डोंट यू गो सी द विजार्ड। अब जो आउल है वो सोचता है, फिर सोचता है, और फिर उससे कहता है रोजर स्कंक से कि तुम जादूगर के पास क्यों नहीं जाते हो।
डैडी, डैडी व्हाट, क्या? अब बोलती है डैडी कि क्या हुआ बताओ। आर मैजिक स्पेल रियल? अब जो है वो पूछती है अपने डैडी से कि यार जादू जो होता है वो रियल है, जो मैजिक है, मैजिक स्पेल है, जो जादू किया जाता है वो रियल होता है। दिस वॉज अ न्यू फेज जस्ट दिस लास्ट मंथ, अ रियलिटी फेज। ये एक नई बात थी, इस मंथ ही पैदा होने वाली एक वास्तविक पक्ष की। ठीक है, फेज मीन्स होती है स्थिति। तो उसकी एक नई बात थी वो, क्योंकि उसके माइंड में हमेशा कोई कुछ ऐसा ही चलता था कि वो क्वेश्चंस करती थी, मोरल क्वेश्चंस। When he told her spiders eat worms, she turned to her mother and asked, जब जैक उसको बताते थे, जैक उसके जो फादर थे, जब उन्होंने कभी बताया होगा उसको कि जो स्पाइडर्स होती हैं वो बग्स को खाती हैं, कीड़े खाती हैं, तो वो अपनी माँ की तरफ मुड़ जाती थी और उनसे पूछती थी क्या डू दे रियली, क्या वो ऐसे ही करते हैं, क्या वो कीड़े खाते हैं। एंड व्हेन क्लियर टोल्ड हर गॉड वाज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, और कभी उसकी माँ जो क्लियर थी वो ये बोलती थी, उसे बताती थी कि भगवान हर जगह होते हैं, आसमान में है, एंड ऑल अराउंड देम, और हमारे चारों तरफ भगवान है। सी टर्न टू हर फादर एंड इंस्टिटेड, तो फिर वो अपने पापा की तरफ मुड़ जाती थी एंड उनसे पूछना शुरू कर देती थी विद अ स्ली येट ईगर स्माइल, बिल्कुल मतलब स्लाइली, एकदम से ईगरली, बहुत ज्यादा उत्सुक होके पूछना शुरू कर देती थी कि क्या सच में, क्लेवर उससे रहस्यपूर्ण तरीके से, कि हाँ क्या सच में ही होता है ऐसा, भगवान होते हैं हर जगह, इस तरह से। इज ही रियली, क्या वाकई है? तो वो मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन करती थी कि क्या ये चीज होती है या नहीं होती है। दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड curtly. She had made him miss a beat in the narrative. अब कहानियों में वास्तविकता होती है, वो बताते हैं जैक उसको कि कहानियों में वास्तविक होती हैं कुछ, जैक आंसर, लेकिन कर्टली, कर्टली मीन्स होता है ब्लंटली, कि इसमें एक रूपरेखा होती है, वो बताते हैं। जैक ने एकदम रूपरेखा बताते हुए जवाब दिया कि हाँ ऐसा होता है। सी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव, लेकिन फिर वो जब उसको कुछ बता रहे थे तो वो अपनी कहानी की तरफ से भटक गए, थोड़े से नैरेटिव कर रहे थे ना स्टोरी को, उसकी तरफ से भूल गए, फिर उनको ध्यान आया। द आउल सेड, फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि उल्लू ने बोला गो थ्रू द डार्क बूट्स, जो रोजर स्कंक था उसको बोला कि घने से अंधेरे जंगल से होकर जाओ, अंडर द एप्पल ट्री के नीचे से होकर, इनटू द स्वैम्प, स्वैम्प के स्वैम्प से होकर निकलना है आपको। स्वैम्प मीन्स होता है मड, कीचड़, ठीक है, दलदल भी आप बोल सकते हो। ओवर द क्रेक, क्रिक मीन्स होती है मतलब अ स्मॉल रिवर, ठीक है, छोटी सी नदी, तो वहां से होकर जाओ। व्हाट्स अ क्रिक, अब वो पूछता है कि व्हाट्स अ क्रिक, क्रिक क्या होता है, ये बताइए, जो पूछती है क्रिक क्या होता है। तब फिर वो उसको बताते हैं कि अ लिटिल रिवर ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, कि एक छोटी सी जो नदी है, ठीक है, नदी के पार जाओ और वहां तुम्हें जादूगर का घर मिलेगा। अब उसको फिर पता पड़ जाता है किसको, रोजर स्कंक को, कि हाँ मुझे किधर किधर से निकलना है, आउल उसको डायरेक्शन दे देता है। एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट एंड प्रेटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस, और उस जगह से ही रोजर स्कंक गया और काफी जल्दी वो एक छोटे से जो हाउस बना हुआ था, छोटा सा घर बना हुआ था, वहां तक पहुंच गया और उसने दरवाजा खटखटाया। ठीक है, तो वो हाउस कैसा था उसका, लिटिल वाइट हाउस था, सफेद कलर का। एंड ही रैप्ड, रैप्ड मीन्स होता है नॉक्ड करना, खटखटाना, उसने फिर दरवाजा खटखटाया। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, जैक ने फिर जो विंडो सिल थी, सिल मीन्स होता है बेस ऑफ अ विंडो, ठीक है, तो खिड़की की आधार को भी खटखटाया। एंड अंडर द कवर्स जोस टॉल फिगर क्लेंस्ड इन अ इन्फेंटाइल थ्रिल, और चादर के नीचे एकदम से वो रैप्ड था ना, क्लेंच्ड था, क्लेंच्ड मीन्स होता है आपका हेल्ड फर्मली, ठीक है, उसने आपको जकड़ा हुआ था चादर में पूरी तरह से, इन अ इन्फेंटाइल थ्रिल, इन्फेंटाइल थ्रिल मीन्स होता है, इन्फेंटाइल मीन्स होता है आपका इन्फेंट लाइक, बच्चों की तरह, ठीक है, बच्चों की तरह, शिशु की तरह, एक छोटा जैसा शिशु होता है उसकी तरह उसने अपने आप को लपेट रखा था। थ्रिल मीन्स होता है एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा उत्तेजना के साथ अपने आप को जकड़ रखा था। एंड देन
अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन कम आउट, और तभी छोटा सा एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। टाइनी मीन्स तो बहुत ज्यादा स्मॉल। विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, जिसकी लॉन्ग वाइट दाढ़ी थी, लंबी सी सफेद दाढ़ी, एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट, और उसने नीले कलर की टोपी पहन रखी थी, नुकीले नीले कलर की। एंड सैड, और फिर बोला, ओह व्हाट इज, क्या बात है, तुम क्या चाहते हो, व्हाट्स योर वांट, यू स्मेल ऑफुल, तुम में से बहुत बुरी बदबू आ रही है। द विजर्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ऑन फेवरेट इफेक्ट, जो विजर्ड की आवाज थी ना, उसने जैक पर बहुत प्रभाव डाला, क्योंकि जैक उसी की आवाज निकाल निकाल कर बातें कर रहे थे। ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस एंड समहाउ विनिंग थ्रू हिज आईज, और वो जो जैक थे वो उसी की तरह अपना चेहरा बना रहे थे, आंखों को भी उसी की तरह कर रहे थे। विच फेल्ट फॉर द इंटरवल र्यूमी, तो इंटरवल र्यूमी मीन्स होता है द ब्रेक कॉज्ड बाय द पेन ऑफ अ डिजीज सच एज कोट, मतलब जैसे एकदम से बोलते हैं ना, बीमारी की तरह आवाज निकालते हैं दर्द भरी, बिजर्ड की वो आवाज निकाल निकाल कर उसको अनुभव कर रहे थे कि हाँ मैं बिल्कुल बिजर्ड की तरह बोल रहा हूँ। फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन suited हिम, और उसे लगता था कि वो जो बूढ़ा आदमी है वो बिल्कुल मतलब उसके जैसा ही अभिनय कर रहा है। जो जैक थे, जैक को ये लग रहा था कि मैं बिल्कुल उस विजर्ड की तरह ही कर रहा हूँ, उसके जैसे ही बिल्कुल आवाजें बना रहा हूँ और उसकी तरह ही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और उस बूढ़े मैजिशियन की तरह करना जैक को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, और उनके ऊपर वो सूट भी कर रहा था, जैक के ऊपर, कि वो जिस तरह से आवाजें निकाल कर जैक बता रहे थे मैजिशियन की। आई नो इट, रोजर स्कंक सैड, एंड ऑल द लिटिल एनिमल रन अवे फ्रॉम मी, द एनॉर्मस वाइज आउल सैड यू कुड हेल्प मी। अब बोलेगा मुझे पता है, रोजर स्कंक बोला, और सारे छोटे छोटे जो भी एनिमल्स हैं वो मुझसे दूर भागते हैं। उस बड़े से उल्लू ने कहा कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि वो बता रहा है वहां पे कि मुझे एक ओल्ड आउल ने बताया है, जो बड़ा सा बिग ओल्ड आउल था, उसने मुझे बताया कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ओह वेल मे बी, कम ऑन इन, डोंट गेट टू क्लोज। अब वो बोलता है विजार्ड कि ओह चलो, हो सकता है, अंदर आओ, लेकिन ज्यादा पास मत आना। नाउ इनसाइड जो, अब जो था वो अंदर आ जाता है। देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, वहां पर सारी मैजिक की थिंग्स होती हैं, जादू करने वाली चीजें होती हैं इधर उधर, ऑल जम्बल टुगेदर, सब मतलब इधर उधर पड़ी हुई होती हैं, बिखरी हुई, इन अ बिग डस्टी हीप, एक बड़े से मतलब डस्टी हीप की तरह। ठीक है, सब एक एक दूसरे के ऊपर ऐसी ढेर लगी हुई पड़ी होती हैं। बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि जो विजार्ड था उसके पास कोई भी सफाई करने वाली लेडी नहीं थी। वाई, अब जो पूछती है वाई, क्यों, वाई, बिकॉज ही वॉज अ विजर्ड एंड वेरी ओल्ड मैन। अब उसके जो फादर हैं जैक, वो बताते हैं क्योंकि जो विजर्ड होता है ना वो बहुत बूढ़ा था, ही वॉज विजर्ड, वो विजर्ड था, एंड वेरी ओल्ड मैन, और बहुत ही बूढ़ा आदमी था। विल ही डाई, अब जो पूछती है कि विल ही डाई, क्या वो मर जाएगा, तब वो आंसर देते हैं नो, नहीं, विजर्ड नहीं मरते, विजर्ड डोंट डाई। वेल ही rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. अब वो क्या करते हैं वो बताते हैं पहले तो उसको जो को कि नहीं जादूगर नहीं मरते हैं। वेल उसके बाद फिर रमेज्ड अराउंड, रमेज्ड मीन्स होता है सर्च्ड, मीन्स खोजना। तो जो बिजार था उसने इधर उधर खोजा, अराउंड मीन्स होता है हर तरफ, चारों तरफ उसने इधर उधर खोज की। उसके बाद फाउंड एन ओल्ड स्टिक, उसको एक पुरानी सी छड़ी मिल गई, कॉल्ड अ मैजिक वॉन्ड, जिसको जादू की छड़ी बोलते हैं। एंड आस्ट रोजर स्कंक, और फिर उसने रोजर स्कंक से पूछा बिजार्ड ने व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, कि तुम किसके जैसी स्मेल पसंद करते हो, कौन सी स्मेल तुम्हें चाहिए। रोजर थॉट एंड सैड, रोजर ने खूब सोचा और सोचा, फिर बोला रोजेस, मीन्स मुझे गुलाबों जैसी स्मेल चाहिए। यस गुड, जो सैड स्मगली, अब जो थी वो बोलने लगी यस गुड, बहुत अच्छा। जो एकदम से बहुत स्मगली मीन्स होता है एकदम से मतलब इन अ सेल्फ सेटिस्फाइड मैनर, बहुत खुश होकर कि हाँ बिल्कुल ठीक है, इसने सही आंसर दिया, सही बोला कि इसको मतलब यही चाहिए, रोजेस जैसी स्मेल चाहिए, गुलाबों जैसी खुशबू।
जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रैंक लाइक गेज एंड चैंटेड इन द बिजर्ड एल्डरली इंटरवल वॉइस। अब जो जैक थे, जैक ने उसकी तरफ मतलब ट्रेंस लाइक गेज मीन्स होता है एक तरह से हाफ कॉन्शियस स्टेट, ध्यान मुद्रा करते हुए। चैंटेड मीन्स होता है स्पोक, बोले। इन द विजार्ड एल्डरली इरिटेबल, कि जो विजार्ड है, ठीक है, वो कैसा है, थोड़ा सा इरिटेबल, एनोइंग, बुरे लगने वाली है, मतलब उसको, विजार्ड को। वो बहुत अजीब सी, जो जादूगर है, बूढ़ी भद्दी आवाज में बोला, अजीब सी आवाज में, कि ठीक है अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इरिटेबल वॉइस में तो वो बोलता है, इरिटेबल वॉइस में क्या बोलता है जादूगर, अपना कुछ जादू करता है तो उसको बोलता है पहले, आब्रिकडाब्री हो कस्बू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू गुलाब। अब यहाँ पे होता है रोजेस वोजेस पुल एन ईयर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। तो इतना कहने के बाद वो अपना जादू स्पेल करता है उसके ऊपर, ठीक है। जैक फिशर विद अ टैंक लाइक गेस। अब जो जैक था ना, वो उसकी तरह ही करना चाह रहा था ना, बिजर्ड की तरह से, कि हाँ बिजर्ड की तरह से मैं भी करके दिखाऊं। तो उनकी आवाज में, एक बहुत जादूगर की ही बूढ़ी सी भद्दी सी आवाज में बोलता है फिर पूरा ये जो डायलॉग है, कि आब्रे के डाबरी होकस रोजर स्कंक हाउ डू यू डू रोजेस वोजेस पुल एन ईयर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। इस तरह से वो अपना मंत्र पढ़ देता है जो विजार्ड होता है।